अगर हम राजनीति की बात करें तो आप अगर कह रहे हैं कि जातीय जनगणना, अगर आप कह रहे हैं प्रोफेसर साहब कि जातीय जनगणना एक राजनीतिक पैंतरा है, एक पार्टी आप दिखा दीजिए जो जातीय जनगणना का इस वक्त विरोध कर रही है। खुद भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में ना सिर्फ उसका समर्थन किया, कहा हमारे साथ मिलकर के, हमारे समर्थन से जातीय जनगणना हुई है। तो सच बात तो यह है कि आरक्षण आपके लिए एक कमजोर बिंदु है और विपक्ष अब ये समझ गया है। तो इसका तोड़ क्या निकालेगी भारतीय जनता पार्टी, और क्या वो तोड़ निकालने में असमर्थ है? रिजर्वेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, रिजर्वेशन में रिजर्वेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये चर्चा हम आने वाले वक्त तक करते रहेंगे, पर राजनीतिक पार्टी कोई भी इस चर्चा में शामिल नहीं होगी। पद्मजा, मैं बहुत बार इस चीज को डिबेट में कह चुका हूं कि जितनी जातिवादी पार्टियां हैं और जो भारत के हिंदू समाज को तोड़ने वाली पार्टियां हैं, जो भारत के खिलाफ काम करने वाली पार्टियां हैं, वो चाहेंगे हिंदू समाज कमजोर होकर के खड़ा हो। और हिंदू समाज को कमजोर करने के लिए आरक्षण, जातिवाद, इससे बड़ा कोई जहर नहीं हो सकता है। मैं विश्वनाथ प्रताप को भारत की आजादी के पश्चात पहला जयचंद मानता हूं, जिन्होंने भारत की राजनीति को जितना ज्यादा दूषित किया, जो समाज जातियों के खांचे से बाहर निकल करके आ रही थी, जो एक समरूप समाज की तरफ जा रहा था, जिसमें जो गरीब तबके थे उनको बढ़ाने के लिए सारी कोशिश करी जानी चाहिए, लेकिन सिर्फ अपनी सत्ता के लिए जिस प्रकार से विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जातिवाद का जहर घोला इस देश में, वो इस देश को आज तक डस रहा है। उसकी काट एक ही है और वो काट है हिंदुत्व का, एक समरस हिंदुत्व का और एक राष्ट्रवाद का, जिसे नरेंद्र मोदी ने लाया था और 2014 और 2019 में प्रयोग किया। इस बार दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी उनके नैरेटिव को काउंटर नहीं कर गई। कितनी विदेशी ताकतें काम कर रही थी, कितनी बाहरी टूल किट काम कर रही थी, कौन कौन पैसे और पेरोल पर काम कर रहे थे, ये तो एक अलग जांच का और एक अन्वेषण का और एक रिसर्च का विषय होगा आने वाले दिनों में। जी, वो बाहरी टूल किट है या अंदर का, भीतर का कंफ्यूजन है, ये भी एक सोचने वाली बात है। क्योंकि अगर आप जातिवादी पार्टियों की बात कर रही हैं तो जो मांग जातिवादी पार्टी की है वही तो अब भारतीय जनता पार्टी की भी है, वो भी उस आइडिया का समर्थन कर रहे हैं। आखिरी 30 सेकंड सुनील साजन। मैं 10 सेकंड करूं सुनील जी। संगीत रागी जी को मैंने सुना कई बार और इनका चेहरा देश के सामने बिल्कुल साफ हो गया। अगर ये बीपी सिंह जी को जयचंद कह रहे हैं तो जयचंद इसीलिए कह रहे हैं ना कि उन्होंने पिछड़े दलितों को आरक्षण दे दिया। यही बात तो हम भी आपके कार्यक्रम के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, देशबंदी के माध्यम से अपने लोगों को बताना चाहते हैं, पीडीए के लोगों को, कि ये आरक्षण जब आपको दिया जाएगा या मिलेगा तो ये आपको हीन भावना से देखेंगे। अच्छा, मैं तो आपके कार्यक्रम में अनुरोध कर रहा हूं, आप जाति जनगणना के खिलाफ है ना, हिंदुओं के पक्ष में तो हैं, तो आप हिंदू अगर ओबीसी है, एससी है, एसटी है, तो आप हिंदू ही गिन लीजिए और बता दीजिए कि कौन कौन सी बिरादरी कितनी है। अरे भाई, तो जो आप जातिवादी जनगणना मत कराइए, आप हिंदुओं के देखिए, आप क्या है ना, अगर आप बीपी सिंह जी को अगर जयचंद बोल सकते हो तो आपकी सोच में वो गोडसे बैठा है। ये संगीत रागी नहीं बोल रहे हैं, ये गोडसे की आत्मा बोल रही है और गोडसे की आत्मा को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आप सुरक्षित रहिए, ये हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन गोडसे को दिल और दिमाग से निकाल के, ये गोडसे का देश नहीं है, ये गांधी का देश है और ये देश गांधी के रास्ते पर चलेगा, किसी आतंकवादी के रास्ते पर नहीं चलेगा। ठीक है, आखिरी 10 सेकंड प्रोफेसर आगे। देखिए, इसमें गोडसे और गांधी की बात ही नहीं थी। मैंने सिर्फ एक ही चीज कहा था, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सिर्फ अपनी व्यक्तिगत राजनीति के लिए हिंदू समाज को डिवाइड किया। जिस आरक्षण को लागू करना था वो लागू किया जा सकता था, करना भी चाहिए। समाज का एक बड़ा पिछड़ा वर्ग है, उसके पक्ष में आरक्षण होना ही चाहिए, लेकिन उन लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए जो पहले से फले फूले हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रखता हूं जिनको 500 करोड़ 500 एकड़ जमीन हो, वो भी आरक्षण का लाभ लेने के लिए बैठे हुए खड़े हुए हैं। आइडिया बेहतरीन है, पर कोई भी राजनीतिक दल ये स्टैंड लेगा, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि आरक्षण एक बेहद संवेदनशील मुद्दा बन गया है राजनीतिक तौर पर, और अगर उसको ले करके
पूरी तरीके से घबराहट नहीं तो कम से कम एक कंफ्यूजन, एक नर्वसनेस तो भारतीय जनता पार्टी में भी, सरकार में भी दिखाई दे रही है। चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।